नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए, आज हम अभी पहुंच चुके हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आखिर सोच रहे हो कि आप क्यों पहुंचे हैं यहाँ पे? आज लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की वजह ये है कि लोग मांग कर रहे हैं, जहां मोतिहारी से आए हुए कुछ मोतिहारी, बैरगिनिया, इन सब एरिया से आए हुए जो शिक्षक हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे आखिर वो यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। और जैसे मेरे आने के बाद देखा गया कि कुछ छात्रगण यहाँ पे आके उन लोगों से बदतमीजी भी कर रहे थे, जो कहीं से भी सही नहीं है। वो उनका ब्लेम, जहां ऑफिस से ब्लेम जो है इन लोगों के प्लाक डाला जा रहा है कि कार्य अभी कंप्लीट नहीं होने की वजह से इन लोगों को ब्लेम डाला जा रहा है कि आंदोलन की वजह से जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी वजह से आप लोग का काम स्थगित किया गया हुआ, जो बिल्कुल सही नहीं है। इन लोगों की वजह से स्थगित नहीं किया गया। तो हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे आज ये क्यों मौजूद है। इतने लोग मौजूद हैं, साथ में इतनी गर्मी में। थोड़ी देर में मेरी हालत ख़राब हो गई है, लेकिन ये लोग इकट्ठा होकर क्या कुछ किस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं, चलिए हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर नोल किशोर सिंह, एबीएस कॉलेज लालगंज वैशाली। आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आखिर कारण क्या है? आखिर इसका कारण एकमात्र कारण है सरकार की जो दोगली नीति संबंध कॉलेज के साथ है, वो तो है ही, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। यहाँ के वीसी विश्वविद्यालय इतिहास में यह पहली घटना है कि आज तक एक दिन ऑफिस में नहीं बैठे। सरकार के द्वारा जो भी अनुदान एफिलिएटेड कॉलेज के लिए दिया जाता है, ऐसे 10 साल से बकाया है। एक अनुदान आया है 50%, वो भी आज 6-7 महीना से विश्वविद्यालय के अकाउंट में पड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आप लोग क्या मतलब किस मांग को लेके बैठे हैं? हम लोग इस मांग को लेके बैठे हुए हैं कि हमारे जो एफिलिएटेड कॉलेज है, विश्वविद्यालय और मैनेजमेंट के मिली भगत से शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारियों को जो टॉर्चर कर रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, एक्ट एटीट्यूड के अनुसार कोई काम नहीं कर रही है। अभी सरकार की एक पत्र आई थी जिसमें था कि 70% विद्यालय के, महाविद्यालय के आमदनी का 70% शिक्षक को वेतन मद में देना था, लेकिन एक भी महाविद्यालय उसका पालन नहीं कर रहे। तो इन लोगों का कहना है कि महाविद्यालय पालन नहीं कर रही है। चलिए हम आइए दूसरे कोई से बात करते हैं। यहाँ पे मौजूद है। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र कुमार चौधरी, संयोजक, बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय, BRABU मुजफ्फरपुर। हमारा मुख्य मांग है कि 2012 में सिंडिकेट का चुनाव हुआ था, 15 में होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है। सिंडिकेट का चुनाव कराया जाए, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन दर बढ़ाकर 30 रुपया किया जाए, CA प्रतिदिन 120 से बढ़ाकर 300 रुपया किया जाए, एवं 50% राशि ऑनलाइन नामांकन का महाविद्यालय को लौटाया जाए। इसके साथ साथ 2 महाविद्यालय का ज्वलंत मुद्दा है। एक प्रिया रानी कॉलेज बरगिनिया सीतामढ़ी, वहाँ के प्रिंसिपल को 45% नंबर है। 93 से 2008 तक वो सचिव है और 2001 से प्रिंसिपल भी है। अनुदान भी वो ले रहा है, जबकि उसको टीचर का नंबर नहीं है और प्रिंसिपल बना हुआ है। वहाँ का बड़ा बाबू 2 नाम है। आपकी मांगों में मैंने देखा कि जैसे कि भ्रष्टाचार प्रभारी है, उनको हटाने के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं। जो तीसरा मांग है आपका, इसमें इंक्लूड किया हुआ? भ्रष्टाचार प्रभारी प्राचार्य को हटाया जाए, प्रिया रानी कॉलेज और श्यामनंदन सहाय कॉलेज के, और हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में प्रिया रानी में निर्णय लिया जाए, और सिंडिकेट के निर्णय के आलोक में श्यामनंदन सहाय महाविद्यालय में निर्णय लिया जाए। इसके साथ साथ एक होम्योपैथ डीन में जो नियुक्ति होती है, वह यहाँ नियम के विरुद्ध है। एक्ट के अनुसार वरीयता के आधार पर रोटेशन सिस्टम में होना चाहिए। एक ही आदमी को यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन दे रहा है, और यह शंका उत्पन्न करता है कि बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ी चल रही है कहीं न कहीं से। इसलिए हमारा मांग है
और पीएचडी जो एफिलिएटेड कॉलेज का परमानेंट टीचर है वो पहले गाइड भी बनते थे, अब उनको गाइड बनने से रोक दिया गया है, इसलिए उनको गाइड भी बनाया जाए। सिंडिकेट का चुनाव कराया जाए, रेम्युनरेशन बढ़ाया जाए, सीए बढ़ाया जाए, श्यामनंदन साहे के प्राचार्य के हटा के एडहॉक कमेटी बनाया जाए और डोनर जो गलत नोटिफिकेशन किया गया है उसको रद्द किया जाए। प्रिया रानी कॉलेज के प्राचार्य को हटाया जाए, बड़ा बाबू को हटाया जाए। वहाँ के अनुदान वितरण में व्यापक गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को दूर किया जाए। पीयूपी कॉलेज मोतिहारी में आंतरिक स्रोत का भुगतान नहीं हो रहा है, वहाँ के शिक्षक 10-15 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए वहाँ के शिक्षक कर्मचारी को न्याय दिलाया जाए। अच्छा, सुना नहीं जा रहा है कोई भी इस चीज़ पे कोई? लगातार 2021 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस बार जब तक एक्ट और स्टैट्यूट के हिसाब से इस पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक अनिश्चित काल के लिए यह आंदोलन जारी रहेगा। बहुत सारे महाविद्यालय में ईपीएफ खोलना अनिवार्य है। ईपीएफ, हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि। बहुत सारा महाविद्यालय है जिसमें उस पर कोई काम ही नहीं हुआ, इसलिए इससे आपको लाभ? इससे हम लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा, जीवन सुरक्षा का लाभ मिलता है, उसमें परिवार। हम लोगों को कोई वेतन नहीं मिलता है, कुछ नहीं, सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं मिलता है, वेतन नहीं मिलता है महाविद्यालय। लेकिन आप लोग कार्य कर रहे हैं और वेतन नहीं मिल रहा है, जो एक तरह से सरकार के द्वारा जो अनुदान है वो भी 10 साल से लंबित है। हम लोग कैसे जी रहे हैं वो हम लोग जान रहे हैं। तो हमारी जो स्थिति, हमारी जो व्यथा है उसको भी तो सुनने का काम है यूनिवर्सिटी का। अपने राज्य सरकार को आपका शुभ नाम? मेरा नाम रविशंकर है। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है, और तो इन लोगों से बात करूँगी। हाँ, एक तरफ कहा जा रहा है शिक्षा शिक्षा शिक्षा, और जो शिक्षा देने वाले, जो शिक्षा दाता है, उनको अगर आप मेहनताना नहीं देंगे तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आप शिक्षा की? चलिए हम उनसे ही बात करते हैं। कोई नहीं, मैं महिला हूँ, मैं, आप लोग कोई भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी दिक्कत जब हमें नहीं सुनाओगे तो फिर किसे सुनाओगे? अच्छा, मेरी एक बात है जी बिल्कुल, वो बोले। सबसे पहली बात कि हमारे संयोजक धर्मेंद्र जी जो हैं जी वो सारी बात आपको बता चुके हैं, लेकिन हम लोग का सबसे बड़ा है, हम लोग वित्त सहित होते हुए वित्त रहित हैं जी। अनुदान हमारे सरकार से जो आती है वो हम लोग को, सरकार का नियत सही है, लेकिन हमारे माननीय कुलपति, हमारा यूनिवर्सिटी के जितने स्टाफ हैं, रजिस्ट्रार जी, ये लोग का मंशा सही नहीं है, और हम लोग मतलब आर्थिक संकट के शिकार हो गए हैं। हमारे कॉलेज में जितने प्रभारी प्रिंसिपल हैं, क्योंकि आप लोग को घर का भी काम देखना है और बाहर का भी काम देखना है, आप पढ़ाती भी हैं, अगर मेहनताना नहीं मिले तो आप लोगों को परेशानी होगी। हाँ, ये तो है कि घर से जाते हैं सारी काम करके और अपने पति से पैसा लेकर जाना, अब इस उम्र में अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हाँ, इसीलिए हम लोग यही इनसे, कुलपति से, सरकार से हम लोग यही उम्मीद करते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, कॉपी में हम लोग को माने अब तो क्या कंप्यूटराइज है, लेकिन उसमें भी हम लोग को 18 रुपया ही मिलता है। बहुत मेहनत हम लोग को करना पड़ता है। कॉपी चेक करने में परेशानी होती है, लेकिन 18 रुपये दिए, 18 रुपया ही दिया जाता है, उसको अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। आपका शुभ नाम? नीलम कुमारी। नीलम कुमारी, देखिए कॉपी में इतने टाइम से, चलिए फिर हम बात करते हैं। मेरा नाम नेहा है, मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट RSS कॉलेज चौचा से हूँ। हमारा भी यही मुद्दा है कि हमारे संयोजक महोदय और वरीय शिक्षक जितने भी हैं, सबने अपनी बात को मांग पत्र के में भी लिखा गया है और मांग पत्र के हिसाब से मैं उसे दोहराना नहीं चाहूँगी, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, सरकार हमें अनुदान देती है, अनुदान में सरकार का पैसा तो निकलता ही है, उस पैसा को जैसे इस तरह से मिलता है जैसे कि आप पूरे दिन आप भूखे हैं और एक बार भर थाली 2 बार खाना दे दिया जाए, क्या आप खाना खा सकती हैं? नहीं। तो हमारा यही कहना है, जो सरकार पैसा देती है उस पैसा को
आराम से मासिक रूप से हमें हर महीने अगर उसको पेमेंट कर दे और किसी के थ्रू और किसी के वाया ना देकर हमारे अकाउंट पे वरीयता, योग्यता और वर्ग के हिसाब से जिस तरह से जैसे सीनियर लोगों को जिस एक लेवल में मिलना चाहिए, मिडिल वाले जो सेकंड स्लैब हैं उनको एक लेवल मिलना चाहिए, जो बाद में आते हैं उनको एक लेवल में मिलना चाहिए। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और इसको मेंटेन करते हुए, डिग्निटी को मेंटेन करते हुए हमें सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। दीप नारायण ठाकुर, बरगिनिया डिग्री कॉलेज के हिस्ट्री के हेड हैं हम। तो आप लोग बैरगिनिया से यहाँ आके बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे। हाँ, धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं कि वहाँ वर्तमान जो प्रिंसिपल हैं ईला राय, तो उनकी पारिवारिक जो कमेटी है। आप देख सकते हैं गर्मी इतनी ज़्यादा है फिर भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं लोगों से बात करूँगी। कुछ लोगों से मैंने बात किया, महिलाओं से भी बात किया, महिलाओं ने अपनी परेशानी सुनाई और कुछ लोग और मौजूद हैं। मैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, श्यामनंद शाह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। हम लोगों की मुख्य मांग यह है कि हमारे महाविद्यालय, जिस महाविद्यालय से मैं आता हूँ, उस महाविद्यालय में एक्ट, स्टैट्यूट, सिंडिकेट, सीनेट के किसी भी आदेश और प्रस्ताव का कोई अनुपालन नहीं होता है। और अनुपालन नहीं होने का कारण यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है सो भ्रष्ट है। आज तक ऐसा भ्रष्ट कुलपति और आज तक ऐसा भ्रष्ट कुल सचिव इस विश्वविद्यालय को नसीब नहीं हुआ। आप जानती होंगी कि हनुमान प्रसाद पांडे जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वह भागलपुर यूनिवर्सिटी के भी प्रभारी कुलपति हैं। और भागलपुर यूनिवर्सिटी में 10 दिनों से तालाबंदी है और लोगों ने, छात्रों ने गुस्से में आकर के पूर्व वीसी के मुंह पर कालिख पोत दिया, मोबिल पटा दिया। जी मैंने इसकी यह जानकारी सारी मीडिया में आई है। और इसके एकमात्र दोषी हनुमान प्रसाद पांडे हैं। ये इतने भ्रष्ट हैं कि कोई भी जायज़ काम करने को तैयार नहीं है। श्यामनंद शाह कॉलेज में शिक्षकों को 10 महीने से वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, अनुदान नहीं हो रहा है। टीआर का चुनाव महाविद्यालय में हुआ, मैं भी एक उम्मीदवार था। वर्षर टीआर का चुनाव नहीं लड़ सकता है, बावजूद इसके उसको चुनाव लड़ाया गया और परिणाम ये हुआ कि आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो हमारे महाविद्यालय में सारे नियम कानून को ताक पर रखकर किया जा रहा है। सिंडिकेटों का मुख्य रूप से 2 ही काम है। एक काम है शिक्षण का कार्य करना, बच्चों को पढ़ाना, विद्यार्थियों को पढ़ाना, और दूसरा काम है शोध का कार्य करना। और मेरा नाम है प्रोफेसर प्रमोद प्रसाद सिंह, जंतु विज्ञान विभाग, जगन्नाथ मिश्रा महाविद्यालय। इसमें जो लिखा हुआ एजेंडा है ये सब तो सही है, इसमें जो बात है वो सब तो है। बात ये है किसी महाविद्यालय में सीनियरिटी का बिना ख्याल किए हुए जिस किसी को प्राचार्य बना दिया जाता है, चाहे 16 में बहाली हो चाहे 10 में बहाली हो, उसका पालन नहीं होता है। किसी महाविद्यालय में ईपीएफ भविष्य निधि योजना में ईपीएफ का सरकार का नियम है कि जिस महाविद्यालय का अनुदान मिलेगा उस महाविद्यालय में भविष्य निधि खोलना होगा, नहीं तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। वह पालन नहीं हो रहा है, सीनियरिटी ख्याल नहीं है। एक गवर्निंग बॉडी 25-30 वर्ष तक है, वो मरा, उसका बेटा हुआ, यहाँ गवर्निंग बॉडी का चुनाव नहीं हो पाता है। किसी महाविद्यालय में मोर और लेस सब में एक हाल है, किसी खास पीयूपी और किसी कॉलेज से संबंधित रिश्ता नहीं है। कॉमन प्रॉब्लम यही है। 70% हाईकोर्ट का आदेश है, सरकार का गवर्नर का सूची है, विधानसभा से स्वीकृति है, उसके बाद भी आज तक 70% नहीं देता है। विश्वविद्यालय कार्रवाई नहीं कर पाती है। 8 महीना से पीएल खाता में पैसा आया हुआ है 22-24 करोड़, आज तक पैसा का निदान ही नहीं कर पाया है, अभी तक पैसा नहीं बांट पाया है। कोई गवर्निंग बॉडी इसके आदेश का 6 कर्मचारी टीचर दोनों, अभी तक तो नन टीचर को पेमेंट मिल रहा था। इस बार का आदेश है रेखा कुमारी डायरेक्टर का कि बिना नन टीचर का विधिवत का आदेश से नहीं दे सकते हैं, पैसा नहीं मिलेगा, रोक दिया जाएगा। ये मुख्य आदेश है। ये विश्वविद्यालय सभी कॉलेज को लिख के भेजा है कि नन टीचर विधिवत नहीं होगा तो आपको पेमेंट रोक दिया जाएगा। शिक्षा बेहतर की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा जो करा रहा है उसका भुगतान सही से नहीं कर रहे हैं, होता ही नहीं है। तो ये मुश्किलें हैं इन लोगों की। तो चलिए हम बात करते हैं इनसे। सबसे पहले इनका शुभ नाम। विश्वनाथ पाठक है। हम सीधा बोलते हैं कि माल कर्मचारी का
जो बहाल किया गया सभी कर्मचारी से पैसा लेकर 10,000, 20,000, 40,000 लाख रुपया लिया गया, तब बहाल किया गया। तो माल हक कर्मचारी का और नाम है मातारी का प्रिया रानी राय डिग्री कॉलेज। मैं प्रिया रानी राय डिग्री कॉलेज में हूँ और वहाँ पति पत्नी का धौंस चलता है। कर्मचारी को निलंबित करता है, कुछ बोल देंगे, आज़ादी के बाद बोलने का अधिकार मिला, लेकिन वहाँ कुछ कोई भी कर्मचारी बोल नहीं पाता, चाहे शिक्षक हो चाहे शिक्षकेतर कर्मचारी हो, उसकी हिम्मत नहीं है बोलने का। तो सरकार की तरफ चुनाव अगर सरकार का कोई नियम वहाँ पालन नहीं है, एक भी नियम, कोई भी नियम वहाँ पालन नहीं होता है। वहाँ माल आवे कलकत्ता बम्बई चल जावे, यही स्थिति है। आज तक पीएफ नहीं दिया गया, आज तक मैंने ये माल है महाराज का, अब मिर्जा खेलता है होली। ये जितने बीत रहित कॉलेज है, खासकर प्रिया रानी राय डिग्री कॉलेज, कैसे वहाँ ज़मीन किनाया, कैसे वहाँ धुरमुस आया, कैसे वहाँ मकान बनी, सब कर्मचारियों का देन है। आज तक पीएफ में एक पैसा नहीं दिया गया, जो यूनिवर्सिटी का नियम कहीं मान्य नहीं है। साबिक कर्मचारी अपना घर से अपने घर से खाना खाता है और कॉलेज में आता है, राइट टाइम समय पर आ जाता है। आज के बारे में क्या राय है? आज के बारे में हम लोग जो आंदोलन पर आए हैं, ये हमारी मांग है कि पहले हम लोग जितने भी कर्मचारी हैं उसकी जीवन कैसे बनेगा। 3 पुश्त मर गया, माने बेटा बेटी बाल बच्चा परिवार सब हम लोग को कहता है लफंगा खराब, क्योंकि हम लोग कभी कमाए नहीं, खाली आते हैं और खाली चले जाते हैं। शिक्षा देते हैं लेकिन पैसा नहीं। कुछ पैसा शिक्षा देते हैं, भर दिन रहते हैं, समय से आते हैं और समय से जाते हैं। उम्मीद में लगे हुए हैं कि पैसा नियम है। हम लोग को उम्मीद था कि हम लोग को माने सरकार ले लेगी, तो न लालू यादव लिया, न नीतीश कुमार लिया, न यूनिवर्सिटी। ये चोर है यूनिवर्सिटी, केवल दलाल को रखे हुआ है। और जितना भी कर्मचारी इसका है, जितना किरानी है, सब दलाल है हर विभाग में। और आता है हर वितरित से संबद्ध कॉलेज से सबसे डुआ लेता है और सबसे दलाली लेता है। ये अपना घर अपना बाल बच्चा को पेट भरता है। और कोई भी बेईमान है या धर्मी है, और इसे यहाँ कुलपति ये पापी है, ये कुलपति नहीं है। और रजिस्ट्रार भी डाकू है, ये डाकू है। और ये हमारे कॉलेज प्रिया रानी राय के जो प्रिंसिपल है और सेक्रेटरी है, कहा गया है कि संत बन के डाका डाला। इस सब एक को पढ़ लिया है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा नहीं है, भैया बड़ा नहीं है, रिश्ता बड़ा नहीं है, चाचा काका कोई बड़ा नहीं है, माई बहन कोई बड़ी नहीं है। लेकिन आप मेहनत करते हैं तो पैसा की उम्मीद तो कुछ नहीं, बोलिएगा तो सस्पेंड कर देगा। हमारे यहाँ कॉलेज के बहुत कर्मचारी को हम लोग को सस्पेंड कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। धर्मेंद्र चौधरी हमारे संयोजक हैं, ये इनके जो जानदार शानदार इनके तो लड़ाकू साथी हैं, लेकिन ये लोग भी संबद्ध कॉलेज में जाए और मारे 4-4 लात। यहाँ जो बोला है वो किरानी, वो चोर है, संजय जो है परीक्षा विभाग, और वो चोर उन पर रोब डालता है। वो तो ऐसी स्थिति यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और कवर की यहाँ पे कि ताकि यहाँ के सारे परेशानियों को मैं दिखा सकूँ। सरकार तक कोशिश रहेगी, सरकार तक पहुँचे और कुलपति होश में आने के लिए कहेंगे कि आपको साथ में यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं और इनकलाब का नारा लग रहा है। तो ये स्थिति है यहाँ की। उम्मीद करूँगी सरकार होश में आए और कुलपति भी इस बात को समझे, बाहर निकले, इनके परेशानियों का हल निकाले। क्योंकि कोई भी अगर शिक्षा देता है या फिर कोई भी मेहनत करता है तो उम्मीद करता है कि उसके पारिश्रमिक उसके उम्मीद के अनुसार मिल सके। तो इतना ही रहेगा, आशा करती हूँ आप सबों को तक ये बात पहुँचेगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।